हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति के बारे में। हालिया खबर के मुताबिक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में भारतीय जनजातीय समुदायों का बराबर योगदान है। इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। आइए जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस 2024 के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट का भी अनावरण किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार और आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख विकास परियोजनाओं के उद्घाटन की बात करें तो गृह उद्घाटन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 11,000 घरों का उद्घाटन किया गया। वहीं मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम जनमन के तहत 23 एमएमयू यानी कि मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और भारतीय आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 अतिरिक्त मोबाइल चिकित्सा इकाइयां का उद्घाटन भी किया गया। जनजातीय उद्यमिता एवं शिक्षा की बात करें तो 300 वन धन विकास केंद्रों यानी कि VDVK का उद्घाटन, आदिवासी छात्रों के लिए 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 25 अन्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी गई। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व जबलपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के 2 संग्रहालयों तथा जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर और सिक्किम के गंगटोक में 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन किया गया। बुनियादी ढांचा विकास पीएम जनमन के तहत 500 किलोमीटर नई सड़कें और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला रखी गई। वहीं अगर हम लोग बात करें भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति के बारे में तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी 10.42 करोड़ या कुल आबादी का 8.6% है, जिसमें दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विस्तृत 705 से अधिक विशिष्ट समूह भी शामिल हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों में सुधार और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने, उनके समग्र विकास तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जनजातीय विकास के लिए वित्तीय सहायता की बात करें तो जनजातीय विकास के लिए भारत सरकार के प्रयास वर्ष 1974 से 75 में जनजातीय उप योजना के साथ शुरू हुए, जो अनुसूचित जनजाति घटक और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के रूप में विकसित हुए। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.60% अधिक हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। 79,156 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 63,843 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका विकास की राह को आसान बनाना है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत 549 जिलों व 2,911 ब्लॉकों में 5.38 करोड़ से अधिक आबादी वाले आदिवासी लोगों को लाभान्वित करता है। इसके जरिए भारत सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों में 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत किया गया है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में।
पीएम जनमन पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी का उत्थान करना है। सत्र 2023-24 से 25-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह पहल आधार नामांकन, सामुदायिक प्रमाण पत्र, पीएम जनधन योजना और आयुष्मान कार्ड सहित लक्षित समर्थन के माध्यम से पीवीटीजी समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की बात करें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य सार्थक आदिवासी आबादी वाले गांव में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इस योजना के तहत इन गांव में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50% जनजातीय आबादी वाले और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें नीति आयोग द्वारा पहचान किए गए आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को वर्ष 2018-19 में दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। सरकार ने कुल 728 EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कूलों को मंजूरी दी है, जिसमें 440 नए स्कूलों को वर्तमान योजना के तहत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आइए जानते हैं जनजातीय सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता। प्री मैट्रिक्स एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं। इन छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य ड्रॉप आउट दर को कम करना और आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करना है। साथ ही एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की बात करें तो यह योजना मेधावी आदिवासी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर, डायरेक्टरेट या फिर डॉक्टरेट एवं पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। उत्कृष्टता एवं वैश्विक प्रदर्शन पर जोर देने के साथ सरकार 20 पुरस्कार भी देती है। आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप या फेलोशिप योजना पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों की मदद करती है, जिससे डिजी लॉकर एकीकरण के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता एवं शिकायत निवारण सुनिश्चित हो जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की बात करें तो टर्म लोन स्कीम 5 से 10 वर्ष की पुनर्भुगतान शर्तों के साथ व्यावसायिक लागत का 90% तक सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना आदिवासी महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की रियायती ऋण प्रदान करती है। माइक्रो क्रेडिट योजना 5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा के साथ आदिवासी स्वयं सहायता समूहों की मदद करती है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। इसके साथ ही अगर हम लोग स्वास्थ्य पहल के बारे में बात करें तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश से शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। यह रोग मध्य पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी के बीच प्रचलित एक आनुवांशिक रक्त विकार है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो यह प्रतिरक्षण अभियान जनजातीय समुदायों पर विशेष जोर देते हुए 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस मिशन ने कोविड-19 को निःशुल्क टीके प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जिससे आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित हो गई है। निक्षय मित्र पहल की बात करें तो निक्षय मित्र पहल तपेदिक यानी कि टीबी को लक्षित करती है, जो टीबी रोगियों विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नैदानिक पोषण एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में टीबी से प्रभावी ढंग से निपटने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने व प्रारंभिक पहचान एवं उपचार को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा के जीवन परिचय की बात करें तो जो है 15 नवंबर 1875 से 9 जून 1900 तक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेना व बुंडा जनजाति के लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म रांची, जो कि वर्तमान में झारखंड के उलीहातू गांव में
हुआ था। इनके उपनाम की बात करें तो भारत के आदिवासी उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं और धरती आबा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। इनके माता पिता की बात करें तो इनके जो पिता का नाम था वो सुगना पुरती मुंडा और उनकी माता का नाम करमपुरती मुंडा था। उलगुनान विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1900 के मध्य अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा, राजस्व व्यवस्था एवं जंगल जमीन की लड़ाई के लिए उलगुनान विद्रोह इनके द्वारा शुरू किया गया था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता एवं संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम के रूप में जाना जाता है। 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में लाया गया, जहां हैजा नामक रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अगर हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह योजना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में मदद करती है। आदिवासी महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इसके साथ ही कुल मिला के निष्कर्ष की बात करें आज के वीडियो के बारे में तो क्या रहे, आपका भी क्या निष्कर्ष है इस वीडियो के बारे में, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। हालांकि जागरूकता बढ़ाने और एकजुटता में वृद्धि के साथ साथ जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा और भारत की प्रगति की यात्रा में उन्हें साथ लिया जा सकेगा। तो आपके साथ क्या सुझाव है भारत में जनजातीय कल्याण की स्थिति के बारे में, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।